नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। यह वीडियो मंडी निरीक्षक, उप निरीक्षक, प्री BEd, प्री DLEd, व्यापम व अभी हाल ही में आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होनी है, उसमें भी सिलेबस में रीजनिंग दिया हुआ है, तो उस दृष्टिकोण से यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है A अनुपात F समानुपात N अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेटिकल जो वर्णमाला क्रम है उसे याद करने होंगे। जैसे A का 1, B का 2, C का 3, ऐसे करते हुए Z 26। साथ ही साथ ये सीधे और उल्टे दोनों क्रम में, उल्टे क्रम में Z 1 हो जाएगा, फिर Y 2 हो जाएगा। ऐसे आपको याद करने हैं, तभी आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में दिया है A के बाद F दिया हुआ है, तो हमें काउंट कर लेना है कि A के बाद F कितने अक्षरों के बाद आता है। जैसे B, C, D, E, इनके बीच में कुल 4 अंक है, तो हम मान सकते हैं कि ये आने वाला जो है 5वां अक्षर जो है F है। उसी प्रकार N में देखें तो आने वाला 5वां अक्षर देखिएगा O, P, Q, R और S, तो 5वां जो है S है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B, S। दूसरा प्रश्न है y² बराबर दिया है 4 समानुपात v² बराबर आपको बताना है। तो आप इसे उल्टे क्रम में देखिएगा। Z है 26 और उल्टे क्रम में देखेंगे तो Z 1 हो जाएगा, फिर Y 25 है, उल्टे क्रम में ये दूसरे हो जाएगा, तो हम इसे दूसरा मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा y को 2 माने हैं, तो 2 का स्क्वायर बराबर होता है 4। उसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं उल्टे से। Z 1 हो गया, Y 2 हो गया, X 3 हो गया, W 4 हो गया और V 5 हो गया। तो 5 का वर्ग लगाते हैं तो होता है 25। तो ऑप्शन में देखें, यदि 25 दिया होगा तो वही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए दिया है 25। उसके बाद देखते हैं B अनुपात 16 समानुपात D अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो B को देख लेते हैं। B का स्थान है वर्णमाला में दूसरे नंबर का, तो यहाँ पर 2 की घात यदि हम 4 करते हैं तो होता है 16। उसी प्रकार D को देखते हैं, तो D का स्थान है चौथे क्रम पर। D का स्थान है चौथे क्रम पर, तो 4 का घात 4 यदि करते हैं तो 256 आएगा। तो ऑप्शन सी 256 बिल्कुल सही होगा। अनुपात NZ समानुपात I के अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसे हम हल करते हैं। M D N Z I के और अगला पद क्या होगा पूछा गया है। यदि हम M में N को ऐड करते हैं तो M का स्थान है 13वां और N का स्थान है 14वां, तो इसे ऐड करते हैं तो हमें 27 प्राप्त होता है। और D में हम 4 घटाते हैं तो Z मिलता है। उसी प्रकार हमें आगे वाले पद में देखना है। I का स्थान है 9, 9 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, तो 9 में 18 जोड़े तो 27 हो जाएगा, तो 18वें स्थान पर है R। और अगला पद हमें ज्ञात करने के लिए K में 4 घटाना है, तो K में हम 4 घटाएं तो हमें G मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए RG। अगला पद देखें AG और
जेड टी में। तो हम इसे सीधे क्रम में मान लेते हैं। सीधे क्रम में इसका स्थान है पहला और इसका स्थान है सातवां। उल्टे क्रम में माने तो इसे हम उल्टे काउंट करेंगे, तो इसका स्थान हो जाएगा पहला और इसका स्थान हो जाएगा सातवां। तो उसी प्रकार जे और डी में आपको देखना है, तो जे का स्थान है 10वां और डी का स्थान है चौथा। तो उल्टा आपको देखना है, चौथा स्थान पर कौन सा होगा और 10वें स्थान पर कौन सा होगा, कमेंट करके बताइएगा। तो 10वें स्थान पर होगा क्यू और चौथे स्थान पर होगा डब्लू। तो देख लीजिएगा, ऑप्शन में क्यू डब्लू दिया होगा तो ऑप्शन वही सही होगा। तो ऑप्शन सी में दिया है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखें तो छठवें प्रश्न को देखिएगा, एम एन अनुपात ओ एल समानुपात एस एच अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं। एम दिया हुआ है, उसे क्रम में लगाते हैं, एन ओ और एल दिया हुआ है। यदि हम एम में दो ऐड करते हैं तो हम ओ तक पहुंचते हैं, और उसी प्रकार एन में यदि हम दो कम करते हैं तो एल में पहुंचते हैं। तो अगला पद आपको वैसे ही करना है। एस एच दिया हुआ है तो एस में आप दो ऐड कीजिएगा तो निकल कर आता है यू, और एच में दो माइनस कर दीजिएगा तो निकल कर आता है एफ। तो इसका सही जवाब होगा यू और एफ। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, बीपी अनुपात ई एस समानुपात एन टी अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें देखिएगा, बी में यदि हम 3 ऐड करते हैं, बी में 3 ऐड करते हैं तब हम पहुंचते हैं ई तक। उसी प्रकार पी में हम 3 ऐड करते हैं तो पहुंचते हैं एस तक। अब हमको देखना है एन में हम कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो पहुंचेंगे क्यू तक। और टी में यदि हम 3 ऐड करते हैं तो पहुंचते हैं डब्लू तक। तो इसका सही जवाब होगा क्यू और डब्लू, ऑप्शन बी सही होगा। आठवां प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, और इसका यदि जवाब आपको पता हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। देखिएगा, ए और डी दिया हुआ है, तो ए में हम यदि 4 ऐड करते हैं, 4 ऐड करते हैं तो पहुंचते हैं ई तक। उसी प्रकार डी में हम 5 ऐड करते हैं, डी में यदि हम 5 ऐड करते हैं तो पहुंचते हैं आई तक। के में हम 4 ऐड करेंगे, पहले हमने 4 ऐड किया था तो पहुँचे ओ तक। उसी प्रकार एक्स में हम 5 ऐड करेंगे तो सी में पहुँचेंगे। तो देखिएगा, इसका सही जवाब होगा ओ और सी। क्रम को अच्छे से याद रखना है, उसके बाद सारे प्रश्न आपसे आसानी से सॉल्व होते जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ए में यदि हम 8 ऐड करते हैं तो आई तक पहुंचते हैं। उसी प्रकार जी में यदि हम 8 ऐड करते हैं तब पहुंचते हैं ओ तक। तो अगला पद आप पहचान लीजिएगा, ई में हमें 8 ऐड करना है और के में भी 8 ऐड करना है। तो ई में करेंगे तो एम मिलेगा और के में करेंगे तो एस मिलेगा। तो देखिएगा, एम एस ऑप्शन बी में दिया हुआ है। 10वां प्रश्न दिया है, पी एस अनुपात वी वाई समानुपात एफ आई अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम पी में 6 ऐड करते हैं तो आगे संख्या बढ़ाकर पी के बाद 6 ऐड करेंगे, क्यू आर एस टी यू और वी होगा, तो वी दिया हुआ है। उसी प्रकार एस में यदि हम 6 ऐड करते हैं तो वाई हो जाता है। तो आगे वाले पद में आपको देखना है, एफ में यदि हम 6 ऐड करते हैं तो हमें एल मिलता है, और आई में यदि हम 6 ऐड करते हैं तो ओ मिलता है। तो एल और ओ ऑप्शन में दिया होगा तो सही होगा। 11वां प्रश्न दिया हुआ है,
एफ ई अनुपात एच जी समानुपात एम एल अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम एफ में यदि 2 ऐड करते हैं तो एच मिलता है। उसी प्रकार ई में यदि हम 2 ऐड करते हैं तो जी मिलता है। तो एम में यदि 2 ऐड करेंगे और एल में यदि 2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ओ और एन। तो देखिएगा ओ और एन ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 12वां प्रश्न है बी एच अनुपात जे पी समानुपात एफ एल अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसे हल करते हैं। बी एच जे पी एफ और एल। तो बी में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है एफ। एच में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो मिलता है एल। यदि जे में यदि हम 4 जोड़े तो हमें मिलेगा एन। और पी में यदि हम 4 जोड़े तो हमें मिलेगा टी। तो इसका सही जवाब होगा एन और टी। ऑप्शन डी एन टी सही होगा। यहाँ पर एन और टी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न की ओर। और 13वां प्रश्न देखिएगा, ए एल अनुपात सी एन समानुपात डी ए अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। ये काफ़ी आसान है। देखिएगा ए एल सी एन दिया हुआ है। यदि ए में हम 2 ऐड करेंगे तो सी मिलेगा और एल में 2 ऐड करेंगे तो एन मिलेगा। तो उसी प्रकार डी और ए दिया हुआ है। तो सबसे पहले डी में हम 2 जोड़ते हैं तो मिलेगा एफ और ए में 2 जोड़ेंगे तो सी मिलेगा। तो देखिएगा एफ सी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 14वां प्रश्न देखिएगा, आर टी अनुपात डब्ल्यू जेड समानुपात पी आर अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसे हम जमा लेते हैं। आर टी डब्ल्यू जेड पी और आर। अगला वाला पद हमें ज्ञात करना है। यदि हम आर में 5 ऐड करते हैं तो डब्ल्यू मिलता है और टी में 6 ऐड करते हैं तो जेड मिलता है। अगले वाले क्रम में हमें वैसे ही करना है। पी में यदि हम 5 ऐड करते हैं तो हमें यू मिलता है और आर में यदि हम 6 ऐड करते हैं तो एक्स मिलता है। यू एक्स इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है यू एक्स। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, जेड ए अनुपात वाई बी समानुपात एक्स सी, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसे सॉल्व करते हैं। जेड ए वाई बी एक्स और सी। तो हम y में यदि 1 घटाते हैं माइनस करते हैं तो z मिलता है और a में 1 जोड़ते हैं तो b मिलता है। तो वैसे ही हमें इस वाले पद को करना है। यदि हम x में 1 घटाएं तो हमें मिलेगा w और c में 1 ऐड कर देंगे तो d मिलेगा। तो इसका सही जवाब होगा डब्लू डी। ये डब्लू डी होगा। डब्लू डी देखिएगा, डब्लू डी ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ए बी वाई जेड वाई सी डी सभी उल्टा है। देखिएगा 1 है 2 है, 1 है 2 है, 3 है 4 है। तो उल्टा हमें 3 4 लेना है। तो उल्टा आप काउंट करते आएंगे तो तीसरे नंबर पर x मिलेगा और चौथे नंबर पर w मिलेगा। तो इसका सही जवाब होगा एक्स डब्लू। ऑप्शन बी। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल में बने रह सकते हैं और बाकी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए छत्तीसगढ़ के इतिहास, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों।